मसीह में आप सबकी सलामती हूँ। मैं खुदावंद की खादमत सबा जोसेफ युगंडा कंट्री से आज खुदावंद के कलाम के साथ एक बार फिर इस नई सुबह में आपके सामने हाजिर हूँ। आइए हम खुदावंद के कलाम में से सीखते हैं मिलकर। आज हम देखेंगे पैदाइश उसका 20 बाब और उसकी 4 और 5 आयत को हम देखेंगे। और खुदावंद के कलाम में लिखा है, पर अबीमेलेक ने उससे सोहबत नहीं की थी, सो उसने कहा, ए खुदावन, क्या तू सादिक कौम को भी मारेगा? क्या उसने खुद मुझसे नहीं कहा कि ये मेरी बहन है, और वो आप भी यही कहती थी कि वो मेरा भाई है? मैंने तो अपने सच्चे दिल और पाकीज़ा हाथों से ये किया। आमीन। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े और सुनजान पर उसकी बरकत हो, खुदावन का ही शुक्र हो। आमीन। अजीजों, हम यहाँ पर देखते हैं कि अबीमेलेक को बादशाह, जहाँ पर इब्राहिम अपनी बीवी को लेके जाता है और उसको बहन शो कराता है, और वो शख्स जो बादशाह है अबीमेलेक, वो उससे अपने पास अपनी बीवी रखना चाहता है, उससे सोहबत करना चाहता था। लेकिन खुदा उसको ख्वाब में दिखाई देकर कहता है कि तू उसकी बीवी को हाथ मत लगाना, नहीं तो तू और तेरी कौम जो है उस पर वबा आएगी और वो मारे जाएंगे, हलाक होंगे। यहाँ पर हम एक चीज देखते हैं कि झूठ इब्राहिम ने बोला। इब्राहिम जो था उसने इस बात को कहा कि वो मेरी सिस्टर है, वो मेरी बहन है। उसी बेस पर अबीमेलेक के जहन में ये गलत ख्याल आया। यहाँ पर दो चीजें हम देखते हैं कि इब्राहिम चूंकि रास्तबाज कहलाया गया, और इब्राहिम जो था वो शुरू में ही खुदा ने उसके ईमान के वसीला से उसको रास्तबाज ठहराया। लेकिन अबीमेलेक अपने आप को यहाँ कहता है, क्या तू बेगुनाह कौम को भी हलाक करेगा जिसका कोई कसूर ही नहीं है? सादिक कौम को भी मारेगा? अब यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके अंदर, खुद के अंदर एक जो है, हम उस बात को देखते हैं कि वो ये सोचता है कि मैं सादिक हूँ, मैं सच्चा हूँ, मैंने कुछ गलत नहीं किया। लेकिन खुदा फिर भी उसको सजा दे रहा, और सजा उन्हीं को मिली। और बाद में जब इब्राहिम ने उन पे दुआ की तो तब उनके रहम खुले और उनके वहां औलाद होना शुरू हुई। सजा फिर भी उन्हीं को मिली। ऐसा क्यों हुआ कि गलती इब्राहिम ने की पर सजा जो है वो अबीमेलेक को मिली? उसकी रीजन ये है कि खुदा शुरू दिन से समझाना चाहता है कि तुम्हारी जो खुद की सेल्फ एफर्ट है, जिसमें तुम ये सोचते हो कि हम नेक हैं, हमने अच्छे काम किए, हम अच्छे काम करके खुदा के करीब पहुंच गए, या हम रोजे रखते हैं, जो हम अच्छे काम करते हैं, जिसमें आपकी अपनी सोच ये काम कर रही थी, मैंने ये किया। वो दो शख्स जो हैकल में खड़े थे, एक चीख के कह रहा था कि देख मैं गुनहगार हूं, एक चीख के कहता था कि ये गुनहगार है, और ये देखो इसको तो मैं तो रोजे भी रखता हूं, मैं तो दुआएं भी करता हूं। उसकी खुद की सेल्फ एफर्ट क्या थी, उसकी खुद की बातें क्या थी? मैं ऐसा हूं, मैं तो शरीयत पे मानता हूं, मैं तो इन तमाम हुक्मों को मानता हूं। और दूसरा जो था वो कहता था मैं गुनहगार हूं। उसने इकरार किया कि मैं गलत हूं, मेरे से गलतियां। और जो इकरार करता है, जो अपने मुंह से इस लफ्जों को बोलता है, खुदा का फजल उस पर ठहरता है। याद रखें, रास्तबाज अगर आप बनेंगे तो सबसे पहले आपको बिलीव करना है, ईमान रखना है। उसका फजल जब आप पे ठहरेगा तो तब आप ईमान को अपनी जिंदगी में रिसीव कर पाएंगे। और ये बात वो नहीं जानता था, क्योंकि इब्राहिम तो रास्तबाज शुरू से ही ठहरा दिया गया है। जब खुदा ने उसको बोला कि मैं तेरी कौम जो है उसमें तेरी नस्ल से जो है वो बरकत और नजात को, तेरी बरकत तेरी कौम से लेकर आऊंगा, तेरी औलाद से लेकर आऊंगा। और जबकि औलाद थी भी नहीं, पर उसने इस बात को ईमान रखा कि हाँ, कोई एक वक्त आएगा कि खुदा मेरे लिए औलाद को जो पैदा करेगा उससे मुझे बरकत, उससे मेरी कौम को नजात मिलेगी, और नजात मेरी ही नस्ल से होनी है। ये ईमान उसकी लाइफ में आया, उस पर रहम हुआ, उसने इस ईमान को रिसीव किया, और वो तब रास्तबाज ठहरा जबकि यीशु अभी आया भी नहीं था। और जब यीशु आ गया, जब इस दुनिया में आ गया, गलीतियों की किताब में 3:16 में अगर हम देखें तो वहां पर लिखा है कि इब्राहिम की नस्लों से नहीं बल्कि उसकी नस्ल से वादा किया गया था, और वो नस्ल है यीशु मसीह। ये बात उसके लिए जो ईमान साबित हुई, ईमानदार साबित हुई, कि वो ईमान लाया, क्योंकि ईमान लाना सिर्फ यीशु मसीह पर है। रास्तबाज गिना जाना यीशु मसीह पर है। जबकि उस वक्त यीशु मसीह आया भी नहीं था, लेकिन वो ईमानदार ठहरा, क्योंकि उसके खून पर ईमान लाना ही जो है
वो मखलसी है और रास्तबाजी को शो कराती है। वो तब से ईमान लेकर आया और ये उसकी बात कि खुदा ये बताना चाहता था कि तुम मुझ पर भरोसा करो, अपनी जात पे भरोसा ना करो, क्योंकि खुद जब तुम अपनी जात पे भरोसा करते हो तो तुम रास्तबाज नहीं ठहर सकते। और यहाँ अबीमेलेक अपनी ही नजरों में रास्तबाज ठहरा था, इसलिए खुदा ने कलाम में इस बात को शो कराया कि बेशक इब्राहिम ने गलतियां की, गलत काम किया, झूठ बोला, लेकिन तो भी वो रास्तबाज था, क्योंकि खुदा हमारी बदियों पर नजर नहीं करता बल्कि हमारे ईमान को देखता है कि हम किस बात पर ईमान लेकर आए, और वो हमारे गुनाह को महसूब कर देता है, यानी कि हमारे गुनाहों को ढांक देता है, हमारे गुनाहों को याद नहीं करता और हमें अपनी रास्तबाजी देता है और हमारी गलतियों और खताओं को खत्म करके अपनी रास्तबाजी हमें देता है। जो हमारा ना था वो हमको मिल जाता है और जो उसका ना था वो उसको मिल जाता है। मतलब हम गुनहगार थे और वो गुनाह से वाकिफ ना था, बट हमारा गुनाह उसके जिम्मा हो गया और उसकी रास्तबाजी जिससे हम वाकिफ ना थे हमें मिल जाती है। और यही ईमान हमें जो है आगे तक लेके जाता है और मरते दम तक आपका यही ईमान आपको आगे लेके जाएगा। देखिए कई बार हम गलतियां करते हैं, लेकिन अगर आप रास्तबाज हैं, खुदा यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं और उसके खून पर भरोसा करते ईमान रखते हैं कि उसके लहू से आपने निजात पाई, तो चाहे आप गलतियां भी कर जाते हैं, लेकिन जैसे ही आप कहीं जाते हैं, कोई काम करते हैं, आपको वहीं से कुछ बरकत भी मिलती है। और आप कहते हो कि बरकत कहां से? क्योंकि बरकत तो आपकी है, गुनाह उसका है, गुनाह उसने ले लिया आपका, और अपनी बरकतें जिसका मालिक वो था वो हमको उसने वो दे दी। अजीजों, ये ईमान उसको इब्राहिम को रास्तबाज ठहराता है और यही ईमान अब हमें रास्तबाज ठहराता है कि मसीह के वसीला से हम निजात पाते हैं और मसीह के वसीला से, ये उसका रहम है, उसका फजल है, हम खुदा की बख्शिश को पाते हैं। मेरा ईमान है आप इस भेद को, क्योंकि ये टॉपिक बहुत बड़ा है और मैं कोशिश करूंगी कि आपको मजीद इसके साथ लिंक जो है वर्सेस के साथ जोड़कर आपको आगे भी इस बारे में बताऊं। खुदा ने इस कलाम के वसीला से आपको बरकत दे। आइए हम अपने सरों को झुकाते हैं।